हाँ, कल हमने दिनकर जी का कुरुक्षेत्र का पद पढ़ रहे थे, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। धूप कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीतल जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। हो चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है, देह देवता है मांगते मन के लिए लघु के। तो रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के सर्ग में बताया है कि आधुनिक काल में मानव जीवन में जो असंतोष अशांति की भाव व्याप्त हो गए हैं और मानव कल्याण की कामना करते हुए वे कहते हैं कि वर्तमान काल में संसार में किस तरह से कोलाहल धुआं और एक धूल में परिवेश व्याप्त हो गया है, और ऐसे दूषित संसार के पार कोई शीतल मंद गति से धारा प्रवाहित हो रही है, जहाँ सब तरह से शांति व्याप्त है। जरा भी भौतिक मानसिक वहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ पर वृक्ष के नीचे यांत्रिकता के कारण थके हारे मानव मन को विश्रांत मिल सकता है, जहाँ पर आदमी अपने अवकाश के क्षणों में शांति से बिता सकता है और कामों की व्यस्तता वाले सामान्य जीवन से कुछ समय बचाकर जहाँ पर मानव कुछ स्वयं में लीन रह सकता है और उसकी हृदय तन मन में शांति मिल सकती है उसे, जहाँ पर फूल के समान कोमल हृदय के भावों को व्यक्त करे और अपनी थकान निकाले, विश्राम करे और शांति पा सके। तो ऐसा छोटा सा घर पाना सामान्य जन की लालसा रहती है कि वो सब इस बाह्य जीवन में बाह्य संसार में जो कष्ट पा रहा है, विश्रांति पा रहा है, वो अपने उस छोटे से घर में पहुंचकर शांति पाए। तो धरती के देवता यानी आम जनता के मन को शांति सुख देने वाले ऐसे घर की ज़रूरत है। विज्ञानवाद के जो भौतिकतावाद से जो अति हो गई है, वो मानव मन को शांति नहीं दे रही है और उस शांति की तलाश में वो भटक रहा है। तो पेड़ की छाया में बैठकर थकान मिटाना और अपना स्वयं के साथ समय बिताना, ये जो सामान्य जीवन का चित्रण कर रहे हैं, जो बहुत बुद्धिवाद के कारण है, वो आज के मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे के पद देखिए कि हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय। जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय, लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। तो यहाँ दिनकर जी कह रहे हैं कि आज के जो बुद्धिवादी मानव है, उसके आचरण के प्रति असंतुष्टि बताते हुए, अनुचित बताते हुए कह रहे हैं कि हे बुद्धिवादी मानव, हे नियति के दास, हे मनु की संतान, हे मानव, दुख की बात है कि तुम अपने ही कार्यों से अपना उपहास कर रहे हो, यानी अपना उपहास स्वयं बन रहे हो। जो तुमने वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रकृति के रहस्य को जीत लिया है, समझ लिया है, इस सागर से आकाश तक जो समस्त मानव समाज और प्राणियों को तुम भयभीत कर रहे हो और तुम अपनी बुद्धि से समस्त सृष्टि को माप रहे हो। तुमने परमाणु की असीमता अज्ञेय सत्ता से संसार के परिवेश को तुमने पार पा ली है, उससे चीर दिया है उसको, और इस बुद्धि रूपी वायु के पंख धारण कर
तुम बेरोक टोक बिना सहारे आकाश में उड़ रहे हो, परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा लक्ष्य है, क्या तुम्हारे पास उद्देश्य है। तुम निरुत्तर से, बिना प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त किए, तुम इधर उधर भटक रहे हो। जब तुम लक्ष्यहीन से अपरिचित हो, तो फिर जो तुमने आविष्कार किए हैं बड़े बड़े, जो तुम्हारा श्रम है, वो सब व्यर्थ ही है। तो ये तुम्हारे लिए एक उपहास के समान है। तुम ऐसे निरर्थक बुद्धिवाद से मानवता का कल्याण नहीं कर सकते हो। तो यहाँ जो विज्ञानवाद का खोखलापन है, उसको व्यंग्यता के साथ व्यंजित किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखते हैं। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद। एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात। वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही सा आहार। बुद्धि में नर की सुरभि, तन में रुधिर की कीच। यह वचन से देवता, पर कर्म से पशु नीच। तो यहाँ आधुनिक बुद्धिवाद मानव है उसको लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि वो किस तरह से मानवता का अहित कर रहा है। जो आधुनिक बुद्धिवादी मानव है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आकाश ग्रह तारों का नाद सुन रहा है, परंतु तुम्हें छोटी सी बात भी नहीं सुनाई पड़ रही है। तुमने सारे रहस्य को जान लिया, पर तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि अचेतन आकाश कोई स्वर सुन सकता है, तो सचेतन मानव उसे क्यों नहीं सुन सकता। ये चिंतनीय है। एक छोटी सी बात ही ना तुमको याद, कि तुमको ये याद नहीं इतनी छोटी सी बात, सीधी सी बात, क्या कि आज विश्व में वासना की काली रात छाई हुई है। ये वासना की रात में अंधकार के हार हैं और मनुष्य भ्रम में पड़कर अपना आहार स्वयं बन रहा है। वासना से तात्पर्य हुआ असीम लालसाएं। तो वो यानी कि जो भौतिकता के कारण जो भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसे मानव क्या कर रहा है, अपना ही अहित कर रहा है। आधुनिक जो विज्ञानवादी है, जो बुद्धिवादी मानव है, वो कल्पनाएं तो आकाश की कर रहा है, परंतु उसका शरीर हिंसा और रक्तपात की कीचड़ में पड़ा हुआ है। वह वाणी में तो देवता के समान है, सदा मधुर वाणी की बातें करता है, पर आचरण से वो क्या है, हिंसक पशु के समान है। यानी उसकी वासनाएं और कामनाओं के कारण आधुनिक मानव की जो प्रवृत्ति है वो नीच से नीच कर्म करने लगा, यानी निम्न प्रवृत्ति हो गई है, उसकी अधम प्रवृत्ति हो गई है। उसकी वाणी और कर्म और उसमें समानता नहीं है, आदर्श आचरण में महान अंतर है। तो यहाँ अनुप्रास रूपक यमक अलंकार के माध्यम से जो आधुनिक भौतिकतावाद मानव से त्रस्त मानव है, वो उसके आचरण पे यहाँ आक्षेप किया गया है। आगे का पद पढ़ते हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों को, देखकर परमाणु खोलकर अपना हृदय गिरी, सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या। यहाँ आगे किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो यहाँ दिनकर जी ने आधुनिक मानव की जो विकास और संघर्ष की प्रवृत्ति है उसी को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि आज के युग के नए मानव की प्रगति और शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आधुनिक मानव के जो तीव्र गति के वायुयान है वो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं, इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने अणु परमाणु भी कांपते हैं। उसने सब आणविक शक्ति पर अधिकार कर लिया है और विश्व के कण कण का वो रहस्य जान चुका है। जो ये नया मानव है वो सागर, पृथ्वी, आकाश सब तत्वों का पूर्ण ज्ञानी हो गया है।
यानी उसने सृष्टि के कण कण का इतिहास उसके सामने साकार हो गया है। तो इस तरह से जो ये अभिनव मानव है उसके सामने ज्ञान विज्ञान के सारे रहस्य खुल गए हैं। और इतना सब कुछ होने पर भी आधुनिक मानव शांत नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन नए प्रश्नों, जटिल समस्याओं और ऐसे दूरजे पदार्थों की खोज में रहता है कि नया मनुष्य अशांत है, उसे विश्राम नहीं है। वो उसका नया संघर्ष, नया रहस्य जानने के लिए वो इतना तत्पर है कि वो श्रम पे श्रम किए जा रहा है। वो नए जीवन उत्कर्ष के लिए अपनी कर्मठता और शक्ति प्रदान कर रहा है, शक्ति दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है और उसके द्वारा अपनी बौद्धिक विजय का प्रसार वो करना चाह रहा है। तो उसकी इस पद में मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है, उपलब्धि पाने की महत्वाकांक्षा, उसकी और कवि ने इंगित किया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों की इसमें अभिव्यक्ति के माध्यम से पद की अभिव्यक्ति हुई है। अगला पद देखते हैं। परधरा सुपरीक्षिता विलिष्टवाद स्वाद विहीन, पर पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्ता मलक ये भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि है पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम ये संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो इस पद में दिनकर जी ने आधुनिक मानव की जो प्रवृत्ति है, बुद्धिवादी प्रवृत्ति है, उसी का अंकन करते हुए कह रहे हैं कि यह धरती अच्छी तरह से यह जान गई है या जानती है, यह धरा सुपरीक्षिता, मतलब ये अच्छी तरह से धरा जानती है कि अलग अलग बटी हुई सी, स्वाद से रहित सी लग रही है। यह तो एक बार पढ़ी हुई पुस्तक के समान नया जोश उमंग नहीं दे सकती। आज के मानव के लिए जो अनेक वैज्ञानिक आविष्कार उसने किए हैं और सारे भूमंडल हाथ में रखे आंवले के छोटे दाना सा पूरी तरह ज्ञात हो गया है। मानव ने भूमंडल के सारे पृष्ठों को खोलकर पढ़ लिया है, यानी सारे रहस्य को उसने जान लिया है। कवि ये कहना चाहता है कि इतना सब कुछ होने पर भी, सब कुछ जानने पर, किताब के एक एक पृष्ठ को पढ़ा होने के समान होने पर भी मानव की जो नव उन्मेषवादी प्रवृत्ति है वो सदा और पाने की चाह में गतिशील रहती है, उद्दाम रहती है। नवीन पदार्थों के ज्ञान के लिए एक पल भी विश्राम नहीं करना चाहती है। जो नया मानव है वो हर चीज से परिचित होना चाहता है। वो पढ़ी पढ़ाई प्राचीन पोथी के समान सुज्ञात उसे हर चीज लग रही है, इसलिए वो और नवीन बात जानना चाह रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अब इसके संबंध में सोचने जानने की कौन सी नवीन बात शेष है। आधुनिक मानव के लिए भूमंडल एक छोटा सा ग्रह है और ये आकाश भी एक छोटा ही लग रहा है। मानव तो इससे भी कुछ अधिक जानना चाहता है, इसलिए उसे कुछ नए अतीव संसार की जरूरत है जो उसकी वैज्ञानिक बुद्धि को और आगे बढ़ाए। उसकी जो ये लिप्सा है ज्ञान की और जानने की, उसके लिए उसको विस्तार दे। तो यहाँ जो आविष्कार अनुसंधानों की जो बुद्धि की प्रखरता है उसका एक व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य की जो नया मानव है, जिसकी बुद्धिवादी ये जिज्ञासा समाप्त नहीं हो रही है, वो और से और आगे जानना चाह रहा है। जो कुछ जान लिया उसे पढ़ी पोथी प्रतीत हो रहा है। तो ये भाव है उसमें व्यक्त हुए हैं।
अनुप्रास, उपमा और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से यहाँ अभिव्यक्ति हुई है।